असां दा गरीब जिहा अदारा है ये मानसरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस विचों में 2021 को जून 2021 को मैं रिटायर्ड होया जी। तो मैं जनाब स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब दे नाल मुखातब हाँ जी। तो बड़ा कुछ बेनीफिट बनता सा जिस विचों CP फंड का कुछ ऐसा 1,40,000 13 सालों का 1,40,000 रुपया मुक मिले तो 1,40,000 1,40,000 और रहा। तो इसी तरह लीव एंड कैश छुट्टियां के साल के पैसे तो कुछ पैकेज है 7-8 लाख रुपया जी। असां दा चूँकि पेंशन नहीं होंदी स्वाति साहब तो वो असां दा ये चीज़ जी है तकरीबन कोई 12-13 लाख बनेगा। ये असां दे इत्थै डायरैक्टर साहब हैं ज़ाकिर हुसैन जदून साहब। अल्लाह पाक अहदा देता है लेकिन इस तरह ना इंसाफियाँ ना करन ना जी, ज़ातियात ना उतरन, ज़ातियात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बड़ा तमाम पैकेज और ये चीज़ें बंद की थी। बड़े 15 ट्रांसफार्मर असां लाइन जेडे अजां तक उत्थै पे दिन जी। ये असां दे ज़ाकिर साहब को इस चीज़ा की परवाह ही नहीं है कि भाई असां दे उन्होंने तो लखां रुपये लगे दिन। गरीब आदमी बड़े बच्चे इस वक्त बड़िया बच्चियां घर बैठी थी। मैं इस वक्त कम से कम 7-8 लाख रुपये का मकरूज हो गया। मैं इस वक्त एक खबर जी है CID न्यूज़ के स्टेज तो सब नाल मुखातब हाँ जी। मैं बड़ी एक ईमानदारी के नाल अपना वक्त गुजारे इस महकमे में। फिर इन्हें ज्यादती ये की है जी कि अपने बंदे ना सुन आन के रेगूलर करके दिन बालाकोटा तो आन के मकान सुना है जी कि तुसी ये बंदे अपने हक वास्ते आए दिन लिहाजा इन्हें न छेड़ियो। तो उस वक्त तक न छेड़ियो जब तक फैसला नहीं होता। इस बंदे सुन के किया जी ज़ाकिर साहब कि ये सुनो ना बंदे कट छोड़िया जी। उन्हें कल तुसी हाई कोर्ट में की गए हो, तुसी कल तो ड्यूटी ना आए बल्कि इन्हों के MDA के दरवाजे बंद कर छोड़ना था। इस बड़े वार किए बड़े बच्चे तक किया मड़े तक किया बड़ा बेनीफिट नहीं देता। मड़े पोतरे था बीकन स्कूल में पढ़ता सा कोटे था उस किस कड़े तो सर राती फजरीन में था पार्क था या कमाल साहब आके इफ्तिताह कर सन। ये इफ्तिताह तुसा को करालते पे लेकिन आवाम के नाल कोई किसी किस्म का इसका नहीं है मतलब है महकमे का। ये सर जी मैं ये दरख्वास्त है ये देखो जनाब इज़्ज़त माब गंडापुर साहब को भी मैं भेज छोड़िए, जनाब इंटरकैप्शन वाले भी मैं भेज छोड़िए इस जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जनाब स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति साहब दे नाल मुखातब हाँ जी। तुसी असां दे हल्के दे एक मतबार और मनसरे दी एक सियासी शख्सियत है। अल्लाह पाक तुसा की इज़्ज़त देती दी है और ये इज़्ज़त अल्लाह सुन देती है, ये किसी सुन नहीं देती और आवाम सुन तो सुन देती है। मैं था MDA पे जी स्वाति साहब मैं MDA दे बेच था तकरीबन 27 साल में सर्विस की है जिस पिछों में 13 साल बड़ी रेगुलर सर्विस है जी। तो इस रेगुलर सर्विस के दौरान मैं कोई अपनी कोताही नहीं की थी। मकामी होने के नाते मैं इसी टाउनशिप बेचता रहा, इतनी बड़ी पैदाश इसी टाउनशिप की और इस बीच असां दियां ज़मीन भी आईयां असियां तो असां दे हक बनते असां दे मुलाजमान दे। और फिर सब तो बड़ी गल होंदी है जी मैं एज ए लाइनमैन इतना ड्यूटी की राती 12 बजे टाउनशिप के लोगों को पुछ सकते राती 12 बजे भी आके मैं बिजलियाँ इतना चलाइया ने ना लोगों दियाँ। तो असां दा गरीब जिहा अदारा है ये मानसरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस विचों में 2021 को जून 2021 को मैं रिटायर्ड होया जी। तो बड़ा कुछ बेनीफिट बनता सा जिस विचों CP फंड का कुछ ऐसा 1,40,000 13 सालों का 1,40,000 रुपया मुक मिले तो 1,40,000 और रहा। तो इसी तरह लीव एंड कैश छुट्टियां के साल के पैसे तो कुछ पैकेज है 7-8 लाख रुपया जी। असां दा चूँकि पेंशन नहीं होंदी स्वाति साहब तो वो असां दा ये चीज़ जी है तकरीबन कोई 12-13 लाख बनेगा। ये असां दे इत्थै डायरैक्टर साहब हैं ज़ाकिर हुसैन जदून साहब। मैं उन्होंने भी बड़ी रिस्पैक्ट करता क्योंकि उन्हें भी अल्लाह पाक अहदा देता है लेकिन इस तरह ना इंसाफियाँ ना करन ना जी, ज़ातियात ना उतरन, ज़ातियात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बड़ा तमाम पैकेज और ये चीज़ें बंद की थी। बड़े तेना सुन वार किए पहले तो मैं दोबारा रखे दा सा मौके ना महकमे सुन दोबारा किस फर्कचार की अजियत ना रखे दा सा कि भाई थोड़े तो बगैर काम नहीं चल लगता। हैंडिंग टेकिंग असां वापडा करनी असी ना 15 ट्रांसफार्मर असां लाइन जेडे अजां तक उत्थै पे दिन जी।
ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡਿੰਗ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਚੁਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮਗ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮਗ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ मग ना कर छोड़िया था। सफाई वाले तो ला छोड़िया सुपरविजन में सफाई वाला काम भी किया ठीक ठाक किए और मग ना सुन इतना असा दे उसामा साहब हैं एक वकार साहब हैं जी उन्होंने असा अब्दुल रशीद है उस आखे जी कि असा पानी वास्ते आदमी दो जी तला फिल्ट्रेशन गली। मैं क्या भाई सफाई वाले बंदे जड़े हैं ये सफाई वाले ही काम कर रखते हैं इन्हों की जय हर काम कर रखते हैं लेकिन सफाई वाला काम और कोई भी नहीं कर रखता है सर। स्वाति साहब आखना का मकसद ही लम्मी गल होंगी पेयो इन्हें सुन जी ना आओ देखे ना ताओ देखे जी हाथों तन अनकार के अंदर दरखास्त लिख के चाह दी थी तो अगले मग कट छोड़िया जी जाकर सैन मेरे को पूछा तक भी नहीं भाई तू अंदर इतने पुछिया मैं कि आखना लगे मैं गया अंदर खुद गया बल्कि मलक नवीद साहब असा दे एक बड़ी सियासी शख्सियत में उन्होंने नाल खड़िया तो इस आखे भाई मैं तो ना रखता तू जो है तो तू जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग जुल के कार होनी है मैं तो ना रखता कोई और डायरेक्टर आया तो रख छोड़ सी तो नवीद साहब को भी इन्होंने को आंदा उन्होंने दी भी इस तरह गल सुनी जी। मैं जी चलो दफ़ा करो नौकरी के बड़े पैकेज तो मिल जुले जी मैं गरीब आदमी हाँ बड़े बड़े बच्चे इस वक्त बड़िया बच्चियां कार बैठी थी मैं इस वक्त कम से कम 7-8 लाख रुपए का मकरूज हो गया। मैं इस वक्त एक खबर जी है CID न्यूज़ के स्टेज तो सब नाल मुखातब हाँ जी। मैं बड़ी एक ईमानदारी के नाल अपना वक्त गुजारे इस महकमे में असा महकमे था फिर इन्हें ज्यादती की है जी कि अपने बंदे ना सुन आन के रेगूलर करके दिन बाला कोटा तो आन के मकामी आदमी जिस पे बड़ा बच्चा भी है जी उस पर उससे 10 साल सर्विस हो गया सी वो सारे कमाना कामों को संभाले दा सा इन्हें सुन की अखबारों में खबर पढ़ के तो उन्होंने बंद 7 आदमियों सुन स्टेज आके हाई कोर्ट सुना है जी कि तुसी ये बंदे अपने हक वास्ते आए दिन लिहाजा इन्हें छेड़ियो तो उस वक्त तक न छेड़ियो जब तक फैसला नहीं होता। इस बंदे सुन के किया जी जाकर साहब कि ये सुनो ना बंद कट छोड़िया जी उन्हें आखे कल तुम हाई कोर्ट में की गए हो तुम कल तो डिप्टी ना आए बल्कि इन्हों के MDA के दरवाजे बंद कर छोड़ना था। गल करने का मतलब ये है जी स्वाति साहब कि मैं दरखास्त दी है उन्होंने तो आखिर मजबूर हो के जी इस बड़े तो बड़े वार कर छोड़े जी मैं गरीब होने के नाते मैं अगों कोई जवाब इस नहीं थे लेकिन आखिर एक आदमी अगर सोटा मारद है तो संदेश सिराज मारद है 2-3 दफ़ा मारद तो आहो तुम हाथ पर रख सो अगर ना जी अगर कि यार बड़े सिर बच चले तो इस बड़े वार किए बड़े बच्चे तक किए बड़े तक किए बड़ा बेनीफिट नहीं देता बड़े पोतरे था बीकन स्कूल में पढ़ता सा कोटे तो उस किस कड़े मतलब है देखो कोई एक इंसान की होंगी है तुम सर राती फजरी में था पार्क था या कमाल साहब आके इफ्तिताह कर सन ये इफ्तिताह तुम को करालते पे लेकिन आवाम के नाल कोई किसी किस्म का इसका नहीं है मतलब है महकमे का ये सर जी मैं ये दरखास्त है ये देखो जनाब इज़्ज़त माब गंडापुर साहब को भी मैं भेज छोड़िए जनाब एंटी करप्शन वाले भी मैं भेज छोड़िए इस पे इस सर जी कापियन में तमाम लोगों दर कर छोड़िए तुम दर भी कर छोड़िए ये देखो ये कापियाँ भी कर छोड़िए सर। तो इस तो अलावा सर एक हाई कोर्ट के मुतसिब का केस है सर ये देखो ये मुतसिब वाले सुन मड़िया काबे चो अज तो ये 45 दिहाड़ियों में उन्होंने अज तो 5 महीने पहले उन्हें फैसला दिता है कि जी 45 दिहाड़ियों में इस बेनीफिट तमाम बेनीफिट दिता जो है लेकिन इस बंदे सुन उन्होंने भी मुतसिब की अदालत का भी कोई हुक्म नहीं मनिया। ये देखो जी उस तो अलावा जी एक और है हाई कोर्ट की है वो भी मैं तो संगत दसना चाहना ये हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट है जी इस पर बाकायदा लिखे थे कि एक मुलाजम के खिलाफ इंक्वायरी चल रही हो इस तरह वो रिटायर्ड हो जाए और उससे वो इंक्वायरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाए और महकमा उसे तमाम बेनिफिट देने का पाबंद है जी ये लाहौर हाई कोर्ट है। और स्वाति साहब सुप्रीम कोर्ट से इस वही चीज़ों को उस पर इजाफा किया है कि इंक्वायरी सिर्फ 2 साल तक चल लगती इसको ज़्यादा नहीं चल लगती। गल आखना का मतलब है जी कि मैं ये चीज़ जी है तो तमाम मजबूर हो के मैं एक कदम उठाया जी तो मड़े नाल मक इंसाफ दिता जुल है